हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। नए हफ्ते की शुरुआत में जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पे ज़बरदस्त हमले करने शुरू कर दिए हैं और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, या आप कह लीजिए एक इमीडिएट क्रैश देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट के अंदर कोरियन मार्केट दोबारे से 8% आज नीचे है और ओवरऑल देखते हो सब कुछ यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। अभी वही एक कहावत याद आ रही है, सर मुंडवाते ही ओले पड़ने लगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आना शुरू हुआ था। ऐसा लग रहा था चलो यार ईटीएफ जो है पिछले 1.5-2 महीने से जो लगातार सेलिंग कर रहे थे उनकी एक बाइंग वापस आई थी, और पिछला हफ्ता मई के बाद पहली बार ऐसा था कि पूरे के पूरे हफ्ते के अंदर इनफ्लो को देखते हो तो ग्रीन था। लेकिन ये जैसे ही न्यूज़ निकल के आई, अब नया हफ्ता शुरू हो रहा है, यूएसए की मार्केट यहाँ खुलेंगी। अब इसके अंदर क्या हो सकता है वो मैं बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। और आप देख ही सकते हो बिटकॉइन दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो 200 वीक मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट कर रहा है, जो कि लगभग 62,500-800 के आसपास आती है। तो ओवरऑल सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या होगा भाई उसको समझने की कोशिश करेंगे, और क्या न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है सब बताने की कोशिश करूँगा। ये हमारा चैनल है जो है, हम लगातार इसके ऊपर जो भी न्यूज़ आती है, अपडेट आती है, आपको बताने समझाने की कोशिश करते हैं। तो भाई आप भी अपना सपोर्ट किया करो, हालात जैसे भी हों मैं आपके साथ यहाँ लगा हुआ हूँ ना, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइक करना बंद मत करो यार, हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। और सपोर्ट नहीं करोगे तो यार हम आपको अप टू डेट कैसे रख पाएंगे। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो देख के वैसे ही जो है निराश हो जाते हैं, और ये हम भी ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो क्या चलेगा। लेकिन इन बिटवीन स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी एक प्रिडिक्शन या फोरकास्ट निकल के आया कि भाई वो अभी भी 2026 के अंदर $1 लाख बिटकॉइन को देखते हैं कि हो सकता है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं ईरान और अमेरिका को लेके, वो कहीं ना कहीं फिर वही उम्मीदों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये मैटर अब और उलझता जा रहा है। पहले तो एक ट्रस्ट लेवल की बात थी कि चलो यार हमें लगता था एक दूसरे पे जो है इन्होंने सिग्नेचर कर दिया है एमओयू पे तो मैटर शांत हो जाएगा, ये बात ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भाई अब तो सिग्नेचर का भी कोई नहीं भरोसा कर सकते कि अगर ये एमओयू दोबारा से साइन कर दें तो ये ओवरऑल अब जो है ना, इसको आप कह सकते हो कि यार वो वाली बात होगी, आर या पार वाली सिचुएशन तो नहीं होगी। और यहाँ पर ये मत भूलिएगा 2-3 एंगल समझने हैं। एक तो जिस एग्रेशन के साथ में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है, अब एक दूसरे के ऊपर जो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट ठिकानों पे वार कर रहे हैं, यहाँ पर ईरान भी जो मिडल ईस्ट के अंदर यूएस के बेसिस हैं उन पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका जो है, जो इनके इम्पॉर्टेंट जैसे कि रेल ट्रैक हो गया या कोई ब्रिज हो गया, या अभी सुनने में आ रहा है IRGC जो इनकी मिलिट्री है उनके हेडक्वार्टर पे हमला जो है करने की कोशिश करिए। तो ओवरऑल देखो यार और एग्रेशन हो रहा है। अब इससे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे दोबारा से वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया जो है IRGC या ईरान ने। अब इसकी वजह से आप कह लो कि ऑयल क्राइसिस जो लग रहा था कि वैसे ही प्रेशर के अंदर है, 2-3 महीने सब कुछ नॉर्मल होने में लगेगा, अब क्या 2026 में भी नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा भगवान जाने। और इसकी वजह से क्रूड ऑयल दोबारा से $80 के आसपास पहुंच चुका है। अब ये मैटर और खिंचता है तो आप कह लीजिए ये एनर्जी क्राइसिस का एक इशू, या आप कह लीजिए महंगाई की मार और ग्लोबल मार्केट पे क्रूड ऑयल की वजह से जो प्रेशर पड़ता है आप सब पहले ही देख चुके हो, और इसी वजह से अभी मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी निकल के आ रही है, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूं। यहाँ पर अमेरिका कह रहा है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ हमने बंद नहीं होने दिया है। अब जो है ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भाई हमने तो क्लोज़ कर दिया है। अब यहाँ पर अगर पिछले 24 घंटे की बात करते हैं, जो डाटा निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 6 शिप हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पार हुए हैं। अदरवाइज़ अभी किसी शिप की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन जो थ्योरी कही जा रही है कि भाई वो जो चैनल है ना 30 किलोमीटर का है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ अमेरिका ने अपने जो जहाज़ लगाए हुए हैं, और साथ के साथ में यहाँ पर वो जो कहते हैं ना कि जो उनकी सबमरीन्स होती हैं वो तैनात हैं। अब यहाँ पर 3 रास्ते निकल के आ रहे हैं, जो थ्योरीज निकल के आ रही हैं। मुझे लगा ये आपको सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये कुछ जहाज़ कैसे निकल पाते हैं और अमेरिका और ये ईरान क्या क्लेम कर रहे हैं।
सुनने में आ रहा है भाई 3 रास्ते हैं। एक तरफ जहाँ पे कतार, यूएई उस साइड में देखते हो, अमेरिका ने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, एक सेफ पैसेज बनाया हुआ है। वहाँ से वो कह रहा है कि भाई निकलो, और यही सेफ पैसेज में जो है जब शुरुआत हुई थी इस लड़ाई की कि भाई ईरान ने बोला कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारी परमिशन के बिना कोई भी जहाज़ नहीं आया जाएगा, तो अमेरिका ने जो सेफ पैसेज बनाया हुआ है उस पे वहाँ पे अटैक किया था। बीच का जो रास्ता है जहाँ पे ईरान ने जो है वो वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, माइंस, सी माइंस बिछाई हुई हैं, तो वो रास्ता वैसे ब्लॉक है, वहाँ से कोई आ नहीं जा सकता। और एक साइड ईरान की है जिसको उन्होंने एज अ सेफ पैसेज बोला हुआ है कि भाई जिसको भी आना है इस रास्ते से आओ, हमारी परमिशन लो, या जो भी उन्होंने पहले 2-2 मिलियन ले रहे थे बिटकॉइन और किसी और फॉर्म के अंदर, तो वो दे के आओ जाओ। अब ये सारी कहानी चल रही है। अब अमेरिका कह रहा है भाई रास्ता खुला हुआ है, वो अपनी थ्योरी बता रहा है, बीच में माइंस हैं तो यहाँ वहाँ से कोई जा नहीं सकता। एक साइड में ईरान जो है वो बोल रहा है कि भाई अगर जाना आना है तो हमारी परमिशन से जाओ। और यही जो है इस लड़ाई की दोबारे से शुरुआत बनते देखने को मिली, क्योंकि ईरान ने कहा भाई वहाँ से तो हम जाने नहीं देंगे, हमारी बिना परमिशन के यहाँ जा नहीं सकते। और ये मैटर अब और उलझता जा रहा है। अब ये आप समझ लीजिए, अगर ये टेंशन और बढ़ती है एनर्जी क्राइसिस की वजह से, ये ग्लोबल मार्केट पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे इसका एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। साथ के साथ जो बोल रहे हैं फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है क्योंकि यार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी एक टेंशन। तो ओवरऑल देखते हैं, इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट पे एक प्रेशर है, और वही चीज़ अभी फ़िलहाल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिल रही है। अब हमने क्या ऑब्जर्व करना है, क्या यूएसए की मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज होती है, क्योंकि फ्यूचर्स तो अभी नेगेटिव दिखा रहे हैं। अगर मार्केट अच्छा कर जाती है तो आप कह लीजिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन 1-2 डेटा जो और निकल के आ रहे हैं, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूं। एक इनसाइडर वेल की बात की जाती है कि यार जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो पहले ही या तो शॉर्ट पोजीशन बना लेता है, लॉन्ग पोजीशन, और मिलियंस ऑफ डॉलर के प्रॉफिट के अंदर है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है नए हफ्ते की शुरुआत में अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से कोई अनाउंसमेंट पॉजिटिव कर दें, या ईरान और अमेरिका के बीच में डील होते देखने को मिले, या सुनने में आ जाए कि हाँ यार अब सब कुछ सेटल हो रहा है, हम दोबारा से जो है बातचीत पे आ जाएंगे। अब वो क्योंकि वो पोजीशन यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग की बना दी है, तो भाई कुछ नहीं कह सकते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात और निकल के आ रही है, क्रिप्टो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो डेटा निकल के आया और जो पीछे वो भाई सबसे ज़्यादा उन्होंने ऐसा लग रहा है कमाई करी है। लेकिन ये मत भूलिएगा ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई के टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि वो खुद ना ट्रेड करते हो, लेकिन उनके अकाउंट से 3700 ट्रेड हुए भाई। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। और अभी भी ट्रेड देखते हो, कई लोगों का देखते हो जो डेटा बार बार निकल के आता है, पॉजिटिव न्यूज़ से पहले मार्केट के अंदर जो है ये लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं, नेगेटिव न्यूज़ से पहले शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं। तो अब कहाँ नहीं जा सकता भाई, किस पे क्या विश्वास करें। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें शॉर्ट टर्म में तो भाई ये चीज़ों पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, और बेटर है क्लियर ही होने दो तो ही करो, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो वैसे भी हिस्ट्री भी साथ नहीं दे रही है, ठीक है ना। ETF वाले इस हफ्ते क्या करते हैं वो भी देखना है। लेकिन यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो 2 लेवल्स हैं जिनको हमने देखना है, एक तो 50 और 200, 50 मंथ मूवी आ रहा है, 200 वीक मूवी आ रहा है, जो कि 60 से 62-63,000 डॉलर्स के बीच में आता है। ये एक एंट्री जोन बनता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। आप देख रहे हो जैसा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड सोच रहे हैं कि 6 महीने बाद $1,00,000 हो सकता है, या आप 1-2 साल के लिए देख रहे हो, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। और बुरे हालात के अंदर अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, ये सारी कहानी और बुरी होती है, यूएसए की मार्केट एक बड़ा क्रैश लेती है, AI का बबल फूटता है और बिटकॉइन $50,000 के नीचे आता है, तो वो एक दूसरा एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो हमने इन सारी चीज़ों को देखना है। तो ये सारी चीज़ों को देख रहे हो तो भाई इन 2 लेवल्स को खासकर बिटकॉइन के देखना है। अगर वहाँ मौका मिले तो आप यहाँ कुछ कर सकते हो। सेम ही चीज़ इथेरियम के साथ में $1,500-$1,500 पे आए, $1,200-$1,250 $1,000 के बीच में आए, तो यहाँ कुछ करने की कोशिश कीजिए। ऑल्ट कॉइन्स में तो भाई अभी थोड़ा सा सिचुएशन को नॉर्मल होने दो, क्योंकि ऑल्ट कॉइन जब गिरेंगे ना बिटकॉइन के 5-10 हज़ार की मोमेंटम में, तो भाई फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, कहाँ किस लेवल तक और गिर सकते हैं। एक और थ्योरी बोली जा रही है, इलेक्शन है मिड टर्म के अंदर, और वो भी देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, मिड टर्म इलेक्शन है यूएसए के अंदर। और भाई डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जो सुनने में आता है, जो थ्योरीज़ निकल के आ रही है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई ईरान पे यही चीज़ के लिए वो किया था, ठीक है, कि भाई हम अटैक करेंगे, जीत जाएंगे और हम मेरी पॉपुलैरिटी, और फिलहाल इस टाइम पे पॉपुलैरिटी यहाँ पर कम होते देखने को मिल रही है। तो भाई यहाँ पर और एग्रेशन के साथ में अभी जो सुनने में आया था डोनाल्ड ट्रंप को मारने की थ्योरी निकल के आ गई थी। तो भाई ये सब चीज़ें इमोशनल जो है ना, जैसे कि पहले इलेक्शन से में हुआ था, याद होगा आपको, पहले जब इस बार इलेक्शन से पहले उनके कान को छू के गोली निकल गई थी। तो ये थ्योरीज़ आपको समझना है भाई,
इलेक्शन के आसपास ही क्या क्या कर सकते हैं। पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, जितना घुसोगे उतना ही ऐसा लगता है। लेकिन घूम फिर के जो है कहीं ना कहीं आम आदमी इस टाइम पे ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर भाई ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे वेट वॉच कर सकते हैं, और अगर बड़े मौके मिले तो यहाँ कुछ करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ फ़िलहाल अभी यहाँ पर शांति से बैठो और यहाँ पर देखो भाई सिचुएशन या हालात कैसे सुधर रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी दोस्तों, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि हालात जो है ना अभी हमारे साथ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हालात नहीं बदलते हैं। हिस्ट्री उठा के देख लेना, खासकर बिटकॉइन की देख लेना, हर दूसरे तीसरे साल में एक मोमेंटम आता है और सारे के सारे 1-2 साल के हमारे दुख दर्द दूर कर देता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए शांति से बैठो और सिचुएशन को यहाँ पर न्यूट्रलाइज़ होने दो। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह कंटेंट हमारा अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।